हेलो नमस्कार। कैसे हो भी सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और रीजनिंग चैप्टर हम फिर से थोड़ा सा रह गया है, वो हम शुरू करने वाले हैं। और ठीक है, एसएससी और एचएसएससी लेवल का जो रीजनिंग थी वो मैं डायरेक्शन चैप्टर जो था रीजनिंग का वो मैं करवा चुका हूँ। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हम तो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और हमें कुछ बैंकिंग के कंसेप्ट भी बताओ, क्वेश्चन बताओ जो रीजनिंग से आते हैं। तो उनके लिए अब जो बचा हुआ है वो उन्हीं के लिए है। बाकी सब भी अगर देखना चाहते हैं तो आपका भी वेलकम है, स्वागत है, आप देखिए। और कुछ बातें मैं ये कहना चाहूँगा कि यार शुरू की जो वीडियो हैं वो बड़े एंथुसियाज्म, बहुत उत्साह के साथ आप सब ने देखी हैं। वो हमें पता चलता रहता है कि कौन देख रहा है और कितनी किसी ने देखी है, वो सब हमें शो होता है। बट बाद की जो वीडियो है उसमें वो उतना इंथुसियाज्म, उत्साह गायब है, वो नहीं दिखाई दे रहा। बाकी आप सब समझदार हैं कि अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, घर बैठ कर तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो आप उत्साह के साथ और बड़े सीरियस होकर वीडियोस को देखें और समझें। ठीक है, ये नहीं कि आपने कुछ तो ऐसे हैं जो 15-20 मिनट देखते हैं और चलो जी ठीक है वहीं पे पॉज कर दिया, छोड़ दिया, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। बाकी आप सब समझदार हो यार, ठीक है, पूरे उत्साह के साथ और एक सीरियस कैंडिडेट की तरह वीडियोस को देखो, तभी फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बचा हुआ डायरेक्शन कर लेते हैं हम। और ये कुछ बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो हम देख रहे हैं। आप जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं इसको हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। कि एक पर्सन ए है जो कि पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, और कितने डिग्री के एंगल पर दाएं मुड़ता है, 135 डिग्री के एंगल पर दाएं मुड़ता है, और 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। मैंने टाइप 4 के क्वेश्चन सेकंड वीडियो में कराए थे और बताया था कि इनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। याद होगा, ट्रिक कुछ ऐसे थी कि नॉर्थ ईस्ट है ना, साउथ वेस्ट। ये टाइप 4 का ही क्वेश्चन है क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी पूछ रहा है। कि इसको इसी फॉर्म में लिख लो, क्लॉकवाइज फॉर्म में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कुछ ऐसा याद होगा। बट इसकी भी मैंने एक बताया था कि इसकी एक एक्सेप्शन है, ये हर सवाल में हम यूज़ नहीं कर सकते। किस में यूज़ नहीं कर सकते? जिसमें एक तो एंगल का कंसेप्ट हो और सेकंड जिसमें पर्सन एक से ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें एंगल का कंसेप्ट है तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। और ये एक अच्छा सवाल है, समझते हैं इसको। ज़्यादा बेहतर यही है कि पहले आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें और खुद इसको ट्राई करने की कोशिश करें और फिर सॉल्यूशन मैच कर लें। अच्छा तरीका यही माना जाता है पढ़ने का। नहीं तो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं, सामने थोड़ी बैठे हो यार, है ना। खैर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला, मैंने बना लिया 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर। फिर कह रहा है कि 135 डिग्री राइट टर्न लेता है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि राइट जब भी दिया हो बच्चे तो उस टाइम पे हमें क्लॉकवाइज कंसीडर करना है। और 90 डिग्री का एंगल होता तो मैं ये स्ट्रेट लाइन बना देता। क्लॉकवाइज समझ रहे होंगे, मैंने पिछली क्लासेस में बताया कि ये वाली मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाली मूवमेंट क्लॉकवाइज है ना। अगर 90 चाहता तो फिर तो मैं ये स्ट्रेट लाइन बना देता। बट क्वेश्चन में कहा है कि 135 डिग्री राइट जा रहा है, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री कैसे बनाएंगे समझना भाई। 90 ये है, मतलब अगर 135 जाना है तो 45 मेरे को और आगे जाना पड़ेगा, मतलब ये वाली लाइन बनेगी। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ तक यार 90 है और क्लॉकवाइज ही जाना है तो 45 और आगे जाना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट जाना होता फिर मैं क्या करता कि लेफ्ट जाता, 90 तो ऐसे जाता और 135 डिग्री कैसे जाता भाई, ऐसे जाता। समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, इतनी वीडियोस में पहले 3 वीडियोस में इतने कंसेप्ट में बता चुका हूँ, तो ये तो ठीक है, बेसिक सी चीज़ होनी चाहिए आपके लिए, आसानी से समझ आना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, अब यहाँ से यहाँ तक ये बेस अगर मैं लूँ तो ये वाला एंगल हो गया 135 डिग्री। अब बड़े अच्छे से आपको पता होगा कि एक लाइन पे टोटल जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 135 डिग्री है तो ये वाला एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा था कि 135 डिग्री राइट लेने के बाद वो 5 रूट 2 चलता है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 5 रूट 2 होगी। अब मुद्दे की बात ये है, ये सोचना
हमें पड़ेगा, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ भी रहा हो कि सर ये लाइन कहाँ तक बनेगी, ये लाइन यहाँ तक बनेगी या इसके सामने बिल्कुल ये यहाँ तक बनेगी या और आगे जाएगी 5√2। अब इसको हम एक ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होता है, और वो कंसेप्ट क्या है कि अगर ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है और ये 45 है तो फिर ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये वाली साइड 10 है लेट सपोज, ठीक है, 45 के अपोजिट 10 है तो इस 45 के अपोजिट भी ये 10 होगी, और 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो कितनी होती है, 10√2 होती है। इसको हम 90-45-45 का एंगल कहते हैं कि दो सेम एंगल के अपोजिट जो साइड है वो सेम होती है, ठीक है, और बड़े वाले के अपोजिट साइड बड़ी आती है ना। तो अगर ये 5√2 है, ये 5 है, तो ये बिल्कुल इससे टच करेगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। और लास्ट में उसने कहा था कि फाइनली वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर दिशा हमें मालूम है, ये वाली उत्तर दिशा है ऊपर की ओर, तो 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर मतलब अब यहाँ तक ही कुछ जाएगा, ठीक है, 2 किलोमीटर यहीं पे होगा। मैं यहाँ तक ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 5 था, 45 के अपोजिट वाली अगर 5 है तो इस 45 के अपोजिट वाली भी ये कितनी होगी, 5 होगी, और 90 के अपोजिट वाली कितनी है, 5√2 है। तो फाइनली वो उत्तर दिशा की ओर गया और 2 किलोमीटर चला, है ना, तो ये यहाँ पे कहीं पहुँचेगा। अब हमसे पूछा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर है ना, हाउ फार। अब प्रारंभिक बिंदु ये था, तो इससे ये वाली दिशा कौन सी होगी बच्चे, तो ये वाली दिशा होगी आपकी साउथ होगी, ठीक है, दक्षिण दिशा होगी। और कितनी दूरी पर है, ये टोटल 5 है, ये 2 है, 5 में से 2 गया तो कितनी दूरी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी। ये सवाल का आंसर है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, कुछ ही सेकंड का वक्त लूँगा मैं, देखना। पहले कह रहा था कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, अब पूर्व की ओर गया तो इस दिशा की ओर आएगा, इस दिशा की ओर मैंने चला दिया। फिर वो कह रहा है कि 135 डिग्री राइट मुड़ता है, 135 डिग्री राइट जाएगा तो 90 जाता तो ये स्ट्रेट लाइन आती, 135 जाता मतलब 45 और आगे चलाना पड़ेगा। एक लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री होता है भाई, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। और एक ट्राइंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 90, 45 और 45, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वो ये कहता है कि भाई दो एंगल अगर बराबर हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड भी बराबर होगी, मतलब इसके अपोजिट 10 है, इसके अपोजिट अगर 10 है तो इसके अपोजिट 90 के अपोजिट कितना आएगा, 10√2 आएगा। अगर ये 5 है, ये 5√2 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 5। 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला था, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, साउथ की ओर है, और कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर है। आई होप सो कि यार ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो बकायदा, ठीक है। सब टीचर के आपके पास नंबर है, मेरा भी है, संदीप सर का भी है, ठीक है, बाकी सर के भी नंबर है आपके पास, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंगल बच्चे का डाउट भी करवाया जाएगा। अगर एक भी बच्चे का कोई डाउट आता है तो उस पर मैं वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है। बट आप डाउट भेजें तो सही, आप तो भेज ही नहीं रहे, या डाउट आ नहीं रहे हैं, या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, या आप कर नहीं रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या चलो, हमारी ज़िंदगी तो मज़े की चल रही है, आप डाउट नहीं भेज रहे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारी मेहनत कम लगती है। एक और इस कंसेप्ट में एक सवाल करा देता हूँ, मैं फिगर बनाऊंगा आपके सामने। लेट्स सी, बोलता है एक पर्सन है, उत्तर दिशा की ओर गया 90 किलोमीटर, लेट्स सी 90 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया, ठीक है। फिर वो कहता है 135 डिग्री टर्न लेता है राइट की ओर, 135 डिग्री राइट की ओर टर्न लेता है। अब मुझे पता है कि यार राइट होता है क्लॉकवाइज मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी। अगर ये 90 डिग्री लेता तो यहाँ पे जाता, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 135 डिग्री लेगा मतलब 45 डिग्री मुझे और मूव कराना होगा, है ना, 90 और 45 135 हो जाएगा, तो कुछ यहाँ पे जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 135 डिग्री राइट टर्न लिया और 90√2 किलोमीटर डिस्टेंस चला। अगर ये 90 है तो ये हो जाएगी 90√2, क्योंकि 135 डिग्री राइट टर्न लेने पर उसने 90√2 किलोमीटर चलना है। सवाल में ये कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से
किस दिशा, किस डायरेक्शन और कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। अब ये था स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये यहाँ पे पहुँच गया तो ये वाली दिशा तो हो जाएगी, आई होप सो समझ में आ गया होगा। कौन सी हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी। और कितनी दूरी पर है, अब फिर से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये 90 डिग्री का एंगल था, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक है 135 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल लाइन पर, ये वाला जो एंगल बचेगा ये कितना बचेगा भाई? 45 डिग्री बचेगा। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45। 90 के अपोजिट वाली साइड है, 45 के अपोजिट वाली साइड है, सॉरी 90, तो इस 45 के अपोजिट वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर। मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से 90 किलोमीटर दूरी पर है। और किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है, ठीक है। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको देखें, ठीक है, बैक जाके। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप डाउट के रूप में मेरे को भेजें, ठीक है। पूरी सुविधा है आपके पास है, इसका आप प्रयोग करो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी, ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी लिख देता हूं आपके सामने, देखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा है बेचारा टाइम पास के लिए, ठीक है। उसके पीछे नदी बह रही है और किस दिशा से बह रही है? वेस्ट टू ईस्ट बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। एक पर्सन है ना, जो कि नदी किनारे खड़ा है, जिसके पीछे से, अच्छा इस सवाल में इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि नदी पीछे से बह रही है या आगे से बह रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नदी चाहे पीछे से बहे चाहे आगे से बहे, बट डायरेक्शन जो है वो मैटर करती है कि रिवर फ्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। और एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और कह रहा है कि जो वस्तु है वो नदी में व्यक्ति के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर फ्लो कर रही है, ठीक है। मतलब सवाल कुछ ऐसा है, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने पूरा नहीं लिखा, समझना कि एक नदी जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, वो या तो व्यक्ति के पीछे से बहे या आगे से बहे, सामने से बहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऑब्जेक्ट है नदी में जो कि इस व्यक्ति के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर मूवमेंट कर रहा है। मतलब इसके इधर से, अगर मान लो ये नदी है इसके सामने, तो इसके इधर से इधर की ओर जा रहा है, और नदी है वेस्ट टू ईस्ट। तो पूछा है कि पर्सन का फेस किस दिशा की ओर होगा। अब ये समझना पड़ेगा कि वेस्ट और ईस्ट जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है और राइट हैंड की तरफ ईस्ट कब होता है? जब फेस किस दिशा की ओर हो, तो आंसर आ जाएगा फेस नॉर्थ की ओर जब होगा, तब ऑब्जेक्ट वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर इसी सवाल में मैं ये कहता ना कि लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो पर्सन के राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर फ्लो कर रहा है, और नदी की जो मूवमेंट है वो अभी भी वेस्ट टू ईस्ट है। अब मुझे समझना पड़ेगा कि राइट हैंड में वेस्ट कब होता है। राइट हैंड में वेस्ट तब होता है जब पर्सन का फेस किस तरफ होगा? साउथ की ओर होगा। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए। Pose is A from B, ठीक है। सवाल कुछ ऐसा है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसके चारों कोनों पर 4 व्यक्ति बैठे हैं, A B C D, ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। स्क्वायर है तो फिर ये वाले एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। सवाल में कुछ ऐसा कह रहा है कि A मूव करता है, और कितना मूव करता है? 2.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 2.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और B मूव करता है 1.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो अगर 2.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसको हमें ये समझना पड़ेगा कि 2 तो उसने क्लॉकवाइज मूवमेंट ली है और आधी फिर से क्लॉकवाइज मूवमेंट ली है, और B 1.5 जा रहा है, तो मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज और आधी फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसको समझते हैं। अगर A 2.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है तो क्लॉकवाइज यही होगी, ये वाली क्लॉकवाइज होगी 1। यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं था, वो इरेज किया है, ठीक है।
बी 1.5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। चलिए समझते हैं सवाल को क्या कह रहा है। ए 2.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया, अब क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक मूवमेंट होगी, यहाँ से यहाँ तक इसको हम 2 मूवमेंट कंसीडर करेंगे, बाकी कितनी बची है हाफ। तो अगर 2.5 जा रहा है तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा भाई, ठीक है 1 2.5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। अब B 1.5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाली होगी, समझ रहे हो ना, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट ही है ना ये वाली, तो इसलिए 2.5 मूवमेंट लेने पर यहाँ पे आ गया। B एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो कुछ ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और 1.5 गया है तो यहाँ से यहाँ तक एक हो गया और आधा और बचेगा, तो B यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा देन इन विच डायरेक्शन इज A फ्रॉम B, जो A है वो B से किस दिशा में है, A B से किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा है। और ये वाली दिशा आप बड़े अच्छे से समझते हैं, इस बात को मैंने पहले भी बताया, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये वाली जो दिशा होगी ये कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो ए जो है वो बी से किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन की ओर है, ठीक है। तो समझ में आया होगा ये। एक और सवाल करते हैं हम, बहुत अच्छा सवाल अब हम करने वाले हैं। चलिए मिटा रहा हूँ। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अभी 2 सेकंड में लिख दूंगा, देखो। चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, बैंकिंग में एक बार पूछा गया था। क्या कहना चाह रहा है एक बार मैं बता देता हूँ। बोल रहे हैं कि $A कोड के तरीके से हमें उसने बताया हुआ है कि $A, डॉलर का मतलब उसने बताया, अर्थ क्या है कि A B के ईस्ट में है, पूर्व में है। A#B इसका मतलब उसने बताया कि B A के दक्षिण में है, साउथ में है। फिर उसके बाद उसने कुछ ये सिंबल दिए हुए हैं कि 0 डॉट को दिखाता है, 1 स्टार को, 2 स्टार डॉट को, और 3 जो है वो डबल स्टार है, 4 स्टार डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। ये कुछ एक स्टेटमेंट है, P स्टार डॉट $Q एंड Q स्टार डॉट डॉट #R, और पूछ रहा है हाउ फार इज R फ्रॉम P। पहले आप इसको फिर से वही एक बार अपने खुद से ट्राई करेंगे और फिर सोल्यूशन चेक करना है। चलिए मैं करवा रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं एक बार समझते हैं। ये तो हमें समझ में आ रहा है, इसको तो हम इजीली डिकोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन सिंबल्स का क्या अर्थ है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो सिंबल है ना, ये भाई बाइनरी कोडिंग के अंदर है। बाइनरी कोडिंग, बाइनरी कोडिंग का मतलब क्या है कि हम जो काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 है ना, ये वाली जो काउंटिंग लिखते हैं, ये जो काउंटिंग होती है इसके लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, और डेसिमल सिस्टम में कितने अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 9। एक सिस्टम और होता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। हालांकि आगे भी होते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है, उनकी मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, वो नंबर सिस्टम में आप पढ़ोगे जब सर कराएंगे। तो जो हम गिनती यूज़ करते हैं उसमें यही 0 से 9 तक के डिजिट यूज़ करते हैं। बट परंतु जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जैसे अगर आप बच्चे जैसे 6 लिखते हो ना, तो वो इसको 6 की फॉर्म में नहीं पढ़ता, वो इसको या तो 0 की फॉर्म में पढ़ता है या 1 की फॉर्म में पढ़ता है। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है वो आप जानते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक आसान तरीका बताने वाला हूँ कि कोई भी नंबर अगर आपको बाइनरी की फॉर्म में लिखना है, जैसे 6 ही लिखना है, तो उसको 2 की पावर में लिख लो। कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ जाओ। अब इसको जैसे मैं लिखूंगा तो 2 की पावर 0 1 आएगा, 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा। जैसे मुझे बाइनरी सिस्टम में अगर 6 लिखना है तो 6 बनाने के लिए किस किस का यूज होगा, एक तो 4 का यूज होगा, एक 2 का यूज होगा। तो जिसका यूज हो रहा है उसके नीचे तो 1 1 आएगा, जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे 0 आता है, ठीक है। तो इसको बाइनरी में कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा, 1 1 0। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर को आप कुछ भी देते हो, पीसी को, तो वो उसको बाइनरी सिस्टम में ही कन्वर्ट करके, ठीक है, रीड करता है। उसके पास डेसिमल सिस्टम नहीं है ना। जैसे एक और एग्जांपल से हम समझ लें, जैसे आपको बाइनरी में लिखना है, लेट्स सपोज 13 अगर बाइनरी में लिखना है तो 13 किस किस का यूज करके बनेगा आप समझना, 8 4 8 4 12 और एक 13। तो जिसका यूज हुआ उसके नीचे 1 आएगा, 4 का यूज हुआ 1 आएगा,
2 का यूज नहीं हुआ 0 आएगा, 1 का यूज हुआ तो नीचे आएगा 1। तो 16 बाइनरी सिस्टम में आ जाएगा 1101। आई होप सो कि मैं समझा पाया हूँगा। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये 2 की पावर है बच्चे, 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, आगे 2 की पावर 5, 6, 7 एंड सो ऑन। मैं 2 की पावर में ही क्यों लेके चल रहा हूँ, इसका भी कारण है यार, इसको रटना नहीं है, इसका कारण क्या है समझना, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट होते हैं कंप्यूटर के पास, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है, इसके अलावा तीसरा डिजिट नहीं होता, इसलिए इसको मैं 2 की पावर में लिखता हूं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे कि 38 है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल होगा, वही तरीका अभी भी 2 की पावर में लिखो, एनीथिंग का पावर 0 1 ही होता है, ये आपको पता होगा। 1 2 4 8 16 32, इसके आगे अब नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मुझे तो 38 ही चाहिए ना, इसके आगे थोड़ी चाहिए। अब 38 कैसे बनेगा थोड़ा सा देखते हैं। देखो 32 4 36 और 2 38, मतलब इन तीनों का यूज हुआ है, बाकी किसी का यूज नहीं हुआ है ना। तो जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे 0 लिख दो। ठीक है, जिस जिसका यूज हुआ है उसके नीचे 1 1 लिख दो बच्चे। आई होप सो कि यार ये समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में आप नंबर सिस्टम में पढ़ोगे, मुझे यहाँ पे ये नहीं समझाना कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, थोड़ा सा एक हिंट देना था क्वेश्चन के लिए, वो मैं दे चुका हूँ। आई होप सो कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ जो मैंने ब्लू से लिखा था। लेट्स सी, अब ये वाली भी जो कोडिंग की गई है ना, ये वाली इधर, ये भी बाइनरी सिस्टम में कैसे है, 0 को वो डॉट लिख रहा है, ठीक है, 0 को डॉट लिखा, और 1 को वो स्टार लिख रहा है, 0 को डॉट 1 को स्टार। अब 2 बनाना है बाइनरी में, अगर 2 बनाना है तो कैसे बनेगा भाई, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 ऐसे ही बनेगा, आगे 2 की पावर 2 एंड सो ऑन आएगा। तो 1 2, तो 2 बनाना है केवल इसी से बनेगा, तो इसके नीचे 1 आएगा और इस 1 के नीचे 0 आएगा। 1 के लिए स्टार है, 0 के लिए क्या है, डॉट है, तो वही 2 आ गया। अब 3 कैसे दिखाएंगे, 1 2 4, 3 इन दोनों से बन जाएगा तो क्या आएगा, 1 1 आएगा, मतलब स्टार स्टार आएगा, है ना। अब 4 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके नीचे 1 और इन दोनों के नीचे 0, 1 के लिए स्टार था तो बाकी क्या आएंगे, 2 डॉट आएंगे, 2 डॉट आएंगे एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब इसी फॉर्म में आगे चल रहा है। मतलब सबसे पहले तो मुझे इनको डिकोड करना पड़ेगा और फिर ये जो सिंबल है इसको भी डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं कोडिंग में करवाऊंगा डायरेक्शन में, वो भी हम आगे देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ये डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है, ये कितना नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो 2 स्टार है और 1 डॉट है, अब बड़े ध्यान से समझना, 2 स्टार और 1 डॉट, इसका मतलब क्या है, हम ऐसे तो लिखेंगे ना 1 2 4 8 एंड सो ऑन। 2 स्टार है और 1 डॉट है, डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, डॉट रिप्रेजेंट करेगा 0 को, और स्टार रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसके नीचे 1 लिखा गया है और इसके नीचे भी कितना लिखा गया, 1 लिखा गया, तभी तो ये बनेगा, क्या बनेगा, स्टार, है ना, स्टार, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, डॉट स्टार स्टार, है ना, ठीक है बिल्कुल। तो स्टार स्टार, तो इसके नीचे 1 आएगा, इसके नीचे 1 आएगा, मतलब ये वाले 2 यूज हुए हैं बनाने के लिए, है ना। तो मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 6 है। और डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि ए बी के पूर्व में है, ए बी के पूर्व में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू के पूर्व में है, और कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। P Q के पूर्व में है, Q का पूर्व इधर ही होगा, ईस्ट में है, और कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, या 6 किलोमीटर है, जो भी इन्होंने डिस्टेंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। इसको अब हम डिकोड कर लेते हैं, Q स्टार डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट है, अब समझना 3 डॉट है, 3 डॉट है, इसका मतलब क्या है, अगर स्टार है तो उसके लिए 1 सिंबल था, है ना, 1 4 2 8, मतलब इसका यूज हुआ है, इसका यूज हुआ है, और इनका यूज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 8 है। और हैश का मतलब है कि बी साउथ में था, बी साउथ में मतलब पीछे वाला, है ना, मतलब आर क्यू के साउथ में है, आर क्यू के साउथ में है, और कितने किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। आई होप सो समझ में आया होगा। सवाल में पूछ रहा है कि हाउ फार इज आर फ्रॉम पी, आर पी से कितनी दूरी पर है, आर ये रहा, पी से कितनी दूरी पर है। तो बड़ा सिंपल है, मैंने बताया था, ट्रिपलेट कुछ याद करवाए थे लास्ट क्लास में, 3 4 5
3 साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, इसका दुगना कर दो, तिगना कर दो, 4 गुना कर दो, वो भी 3 साइड रहेंगी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इसका दुगना हुआ है, अगर ध्यान से देखें 3 दूनी 6 है, 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। अब एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि यार डिस्टेंस 10 आएगी, अब उसको भी बाइनरी में कोड किया हुआ है, बट ध्यान से समझना। अब 10 कैसे बनाएंगे, अब देखना उसी फॉर्म में मैं फिर से लिख लेता हूं, 1 2 4 8। अब 10 बनाने के लिए इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 0 आएगा, इसके नीचे 0 आएगा, और 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार से, तो 1 के लिए स्टार, 0 के लिए डॉट, 1 के लिए फिर स्टार और डॉट, स्टार डॉट स्टार डॉट, स्टार डॉट स्टार डॉट। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखो यार, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, अवेलेबल है। क्लास में तो तुम ठीक है डाउट ले लेते थे, बट तुम्हारे पास अब यहाँ पे ये ऑप्शन है, समझो। फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे लिखो यार, ठीक है, भेजो डाउट भेजो, हम फिर से इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा अब अगला डायरेक्शन का, जो कि कोडिंग बेस्ड डायरेक्शन पे सवाल होगा, समझते हैं। चलिए अभी लिख दूंगा मैं, देखो चलिए अब ऐसे सवाल बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी में नहीं देखा गया और ना ही एचएसएससी में देखा गया। 5 नंबर के कोडिंग के सवाल आते हैं बैंकिंग के अंदर। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, मैं एक बार समझा देता हूँ कि $8 B, इसका मतलब है कि ए पूर्व में है बी के। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये वही चीज़ें जो आप पढ़ चुके हो, बस उसने एक सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है कि यार वो पहले तो हमें सीधा देता था कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर। देखो अगर मैं ये मिटा दूँ ना, सिंबल मिटा दूँ और यहाँ से ये सिंबल मिटा दूँ, तब आप उसको वही सवाल समझोगे जो हम पहले कर चुके थे। बट यहाँ पे इनका जो मतलब है ये सिंबल में छिपा हुआ है, हमें डिकोड इसी के अकॉर्डिंग करना है, सिर्फ इतना सा फर्क है, कोई मुश्किल नहीं है। समझना, देखना मैं कैसे कितनी जल्दी इसको कितनी आसानी से करता हूँ। $P, इसमें कंसंट्रेशन बहुत चाहिए होती है, क्योंकि आप एक भी स्टेटमेंट को गलत पढ़ गए। जैसे देखो अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है भाई, ये रिलेशन पहले A के साथ है फिर B के साथ है, बट जैसे कि अगर ये वाला है, ये वाला, तो ये पहले B के साथ है फिर A के साथ है। अगर गलती से आपने इसको A को पहले पढ़ लिया और B को बाद में पढ़ लिया ना, आंसर चेंज हो जाएगा दोस्त। इसलिए इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो क्या है $8 B है ना। सबसे पहले स्टेटमेंट को हमें इसके अकॉर्डिंग डिकोड करना है। अब इसको पढ़ना नहीं है, पेपर में सवाल आता है, इसको नहीं पढ़ना $8 B, डायरेक्ट इस पे वार करो कि हाँ $P है, तो डॉलर देखो कहाँ पे है, जिसका मतलब है कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। मतलब अब दिमाग में प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब होगा कि P, अब देखो शुरू वाला लेना है क्योंकि स्टार्टिंग में A है, कि P Q के पूर्व में है, और कितना पूर्व में है, 6 पूर्व में है। तो P Q के ईस्ट में है, Q का ईस्ट बनाओ, ये रहा P, और कितने ईस्ट में है, तो 6 किलोमीटर ईस्ट में है ना। P इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, है ना, Q के ईस्ट में 6 किलोमीटर। आगे है हैश, हैश का मतलब है, अब सेकंड वाला लेना कि R Q के 4 किलोमीटर नॉर्थ में है। R जो है वो Q के 4 किलोमीटर नॉर्थ में है। अब मेरे लिए स्पेस थोड़ा ऊपर कम है, इसको नीचे बना लेता हूँ मैं, बात को समझना। यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ ऐसा, ये Q है, ये P है, जो कि 6 किलोमीटर था। सेकंड सिंबल का मतलब है R इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q, नॉर्थ ऑफ Q, है ना, ये रहा R। नॉर्थ यही होगा ना, अब डायरेक्शन तो समझ में आ गई होगी, 4 किलोमीटर नॉर्थ में। थर्ड @ है, यहाँ पे भी @ है, जिसका मतलब है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ रहा हूँ अब, T इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ R, T इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ R, 12 किलोमीटर साउथ जाना है। 4 ये रहा, 8 आगे हो जाओ। T इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ R, है ना, T यहाँ पे रहा, और कितना है 12 किलोमीटर। अब बात को समझना, 4 ये है, आगे 8 होगा, तभी तो टोटल कितना बचेगा, 12 होगा। इतना बात समझ में आई होगी। आगे है परसेंटेज वाला सिंबल। परसेंटेज का मतलब फिर से मैं अब इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहा हूँ, O इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ T, O इज 5 किलोमीटर वेस्ट। अब वेस्ट कहाँ पे है, बात को समझना, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, O इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ T, O इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ T, बना लो। वेस्ट ये वाला हो गया,
O is 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ T। लास्ट में है O कॉपीराइट S, इसको पढ़ेंगे कैसे? S is 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A। S is 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए। अब बात को समझ ना, यहाँ से यहाँ तक 8 था तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 8 होगा। S is 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ O, है ना। S यहाँ पे रहा और O यहाँ पे रहा, 8 किलोमीटर नॉर्थ में है किसके? O के। अब सवाल पे आ जाते हैं, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज T फ्रॉम P। T जो है वो P से किस दिशा और कितनी दूरी पर है? अब देखना, दिशा और दूरी, T P से पूछा है ना, इसको इससे मिला देंगे। किससे पूछा? P से। तो भाई ये वाली दिशा आप बखूबी जानते हैं, ये वाली दिशा कौन सी होती है? साउथ वेस्ट। ये 8 है, ये 6 है, तो कितनी दूरी पे हो जाएगा? 10 किलोमीटर दूरी पर हो जाएगा। सेकंड है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज S फ्रॉम P। इज S फ्रॉम P, है ना। तो कितने दिशा और कितनी दूरी पर है देख लेते हैं। ये 6 है, ये 5 है, तो इसको इससे मिला देंगे तो कितना दूर हो जाएगा? 6, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो 6 और 5 कितना आ गया? 11 किलोमीटर। और किस दिशा में है ना? P से पूछा है, तो ये वाली दिशा कौन सी है बच्चे? तो ये दिशा है वेस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, फर्स्ट का आंसर हो गया ये, है ना। साउथ वेस्ट 10 किलोमीटर और सेकंड का है वेस्ट, और कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर। आई होप सो समझ में आया होगा। ये सवाल सिर्फ बैंक में पूछे जाते हैं और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ यार सिंबल की फॉर्म में दिया हुआ है। थोड़ा कंसंट्रेशन जरूर चाहिए, ये मैं मानता हूं इनको सोल्व करने के लिए, क्योंकि एक भी सिंबल अगर गलत डिकोड हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे डायरेक्शन चैप्टर अब खत्म होता है और सब एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मैंने करवा दिया। एसएससी हो, एचएसएससी हो, बैंकिंग हो। आपसे एक यही मैं बात बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को शिद्दत के साथ देखो और क्वेश्चन भी कुछ प्रैक्टिस करो। सर ने आपको पीडीएफ पहले ही भेज रखी है, संदीप सर ने, ठीक है। रीजनिंग की पीडीएफ आपके पास गई हुई है। फिर भी जिसके पास नहीं है क्वेश्चन, वो आप दोबारा सर से ले लो या मेरे से ले लो, ठीक है, जैसे भी है। चलिए आज यहीं पे छोड़ते हैं, डायरेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक।